राधा स्वामी जी, प्यारी संगत जी, आप सभी का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। मालिक की दया और कृपा से आज हम सब एक बार फिर आत्मा को जगाने वाली वाणी सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का विषय बहुत ही गहरा, बहुत ही कोमल और हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं? संगत जी, इंसान की जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब वह थक जाता है, टूट जाता है और कह उठता है, हे प्रभु, क्या मेरी सुनवाई नहीं होगी? लेकिन सच यह है कि भगवान कभी भी किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। बस सुनवाई का तरीका हमारी समझ से अलग होता है और समय भी अलग होता है। संत महात्मा कहते हैं कि भगवान तक आवाज शब्दों से नहीं जाती, भाव से जाती है। जब तक मन में शोर है, चिंता है, अहंकार है, शिकायत है, तब तक हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि मन ही वह रास्ता है जहां से मालिक की ओर संदेश भेजा जाता है। अगर मन ही गंदा है, मन ही परेशान है, मन ही अस्थिर है, तो भगवान सुने भी कैसे? जब इंसान का मन शांत हो जाता है, जब दिल में सच्चाई उतर आती है, जब आंखों में विनम्रता आ जाती है, जब हाथ सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि सरेंडर होने के लिए उठते हैं, तब प्रार्थना एक रोशनी की तरह ऊपर उठती है। संगत जी, भगवान सुनते सभी की है, लेकिन अपने समय पर। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को तब खाना देती है जब उसे भूख लगती है, ना उससे पहले ना बाद में, वैसे ही मालिक भी हमारी जरूरतों का समय जानते हैं। हम सोचते हैं मुझे अभी चाहिए, लेकिन मालिक जानते हैं इसका सही समय कब है। कई बार हम दुख में होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं, मालिक मेरी सुन क्यों नहीं रहे? पर संगत जी, मालिक तब भी सुन रहे होते हैं, लेकिन वह हमारी प्रार्थना को तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि यह परीक्षा हमारे लिए जरूरी है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से निकलकर मजबूत बनता है। मालिक हमारे दर्द को देखते हैं, हमारी आंखों के आंसू गिनते हैं, हमारी रातों की जाग को समझते हैं, लेकिन वह दिल में यह भी जानते हैं कि कौन सी प्रार्थना अभी पूरी करनी है, कौन सी बाद में, और कौन सी हमारे भले के लिए पूरी नहीं करनी। संगत जी, कई बार हम जो मांग रहे होते हैं वह हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं, लेकिन मालिक पूरा भविष्य देखते हैं। हम सिर्फ तात्कालिक खुशी चाहते हैं, पर मालिक हमारी आत्मा की स्थायी शांति चाहते हैं। हम कहते हैं मुझे यह दे दो, मालिक कहते हैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर मेरे पास है, बस थोड़ा सब्र करो। संतों ने कहा है, सुन तो सब लेते हैं, देते भी सब है, पर देते वही है जो हमारी भलाई में होता है। जब इंसान का मन टूटकर पूरी तरह भगवान पर टिक जाता है, जब वह कहता है, हे प्रभु, मैं आपके साथ हूं, जो आप करोगे वही ठीक है, तभी असली सुनवाई शुरू होती है। क्योंकि तब इंसान अपने मन की नहीं, मालिक की इच्छा की ओर चलता है। जो प्रार्थना शिकायत से भरी हो, जो प्रार्थना गुस्से से भरी हो, जो प्रार्थना दूसरों के खिलाफ हो, वह ऊपर तक नहीं पहुंचती। लेकिन जो प्रार्थना विनम्रता से भरी हो, जो प्रार्थना कृतज्ञता से भरी हो, जो प्रार्थना आत्मा से निकले, वह सीधी मालिक तक जाती है। संगत जी, दुनिया का शोर जितना बढ़ता जाएगा, अंदर की आवाज उतनी ही कम सुनाई देगी। इसलिए ध्यान, सुमिरन, भक्ति, ये सब जरूरी है। ये सब मन को शांत करते हैं, और मन शांत होगा तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब आप सुमिरन करते हो, जब आप अपने मालिक का नाम लेते हो, तब मन की परतें साफ होती जाती है। जैसे कोई शीशा साफ करो तो उसमें चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही मन साफ होगा तो भगवान की कृपा साफ दिखेगी। सुमिरन वह कुंजी है जो दिल की गांठें खोलता है। सुमिरन वह दीपक है जो अंधेरी रात में रास्ता दिखाता है। सुमिरन वह नाव है जो जीवन के तूफान पार करवाती है। और जब सुमिरन दिल से किया जाता है, तब भगवान बिना पुकारे भी सुन लेते हैं। संगत जी, भगवान को खुशी नहीं होती कि आप रो रहे हो, मालिक को अच्छा नहीं लगता कि आप परेशान हो, लेकिन वह जानते हैं कि यह दुख आपकी आत्मा को बड़ा बना रहा है। दुख में इंसान भगवान को पुकारता है और सुख में अक्सर भूल जाता है। इसलिए दुख कभी कभी जरूरी होते हैं, क्योंकि दुख आत्मा को जगाते हैं। भगवान सुनते कब है? जब हम ईमानदार हो जाते हैं,
जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं, जब हम अपने मन की गंदगी साफ कर देते हैं। संगत जी, मालिक कभी किसी की सुनवाई बंद नहीं करते। हम ही हैं जो सुनने की स्थिति में नहीं होते। हमारी प्रार्थना रोज बदल जाती है। कभी मांगते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी दुखी होकर कहते हैं बस अब नहीं। लेकिन मालिक की सुनवाई स्थिर है। संतों ने कहा है, भरोसा रखो, देर भले हो, अंधेर नहीं। मालिक की घड़ी अलग है, उसका समय अलग है, उसकी योजना सबसे परफेक्ट है। अगर आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई तो निराश ना हो। समझो कि मालिक आपको कुछ बेहतर के लिए तैयार कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना हवा में नहीं जाती, वह सीधे मालिक के दरबार में रखी जाती है। और जब समय ठीक होता है तो आपकी सुनवाई जरूर होती है। संगत जी, अंत में बस इतना कहूंगा, प्रार्थना करो लेकिन भरोसे के साथ, सुमिरन करो लेकिन श्रद्धा के साथ, भक्ति करो लेकिन मन की सच्चाई के साथ, और सबसे जरूरी मालिक के फैसले पर भरोसा रखो, क्योंकि जो उनकी मर्जी है वही हमारी भलाई है। राधा स्वामी जी मालिक आप सभी पर अपनी अपार कृपा बरसाए। आपके जीवन में सुख, शांति, धैर्य और प्रभु की सुनवाई हमेशा बनी रहे।